Hello guys, this is me here Anup Maurya and you are most welcome on Unfiltered Anup Maurya. Anup and this is the last video for 7 days CGL 2025। अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक, अभी मैंने सिलेक्शन फेज 13 का एग्ज़ाम दिया था, री एग्ज़ाम जो 29 अगस्त को था और ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का था। ठीक, बहुत सारे कमेंट आए थे किस लेवल का है। एंड अगर आप सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी डेट को लगा है तो आप इस पर 2x पे देख के सारी वीडियो पूरी देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ 7 बजे से मॉर्निंग से लगा हूँ और यहाँ 9:30 बज रहा है, इतना टाइम मुझे लग गया। ये वीडियो कहे आप सोच सकते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए बना है, सब हाँ मैंने बनाया है, लेकिन मैं भी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो भाई वैसे भी मैं मेहनत ये करता, हमें क्या आगे करना चाहिए 7 डेज़ के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम जो है फर्स्ट डे को ही लगा है और दिस इज़ द लास्ट वीडियो। क्योंकि फिर वीडियो जो हमारी आएगी वो 12 तारीख के शाम को आएगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे पड़ता है और ये अल्फ़ाबेट ए से हमारा नाम स्टार्ट होता है तो उसी दिन पड़ जाता। तो इस वीडियो में क्या रहेगा, ऑल सेक्शन मैंने डिस्कस इसमें कवर कर रखे हैं जो अभी सिलेक्शन फेज 13 में आए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जीएस एंड करेंट। ठीक, करंट भी देखेंगे भी। एंड आपका जो इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन में हम देखेंगे क्या न्यू टाइप आया। एंड ये मैंने कुछ बना रखा है, इसको अपने लिए बनाया था। क्या इसमें हम क्या यानी मतलब कैसे हम आउटपुट मैक्स आउटपुट इसमें 7 डेज में पाएँ और क्या करें, ये अपने लिए बनाया। तो अभी तो लास्ट में हम इसको डिस्कस कर देंगे किस तरीके से हम अपने 7 डेज आगे वर्क करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्दर इन डिले। तो आप देख लेते हैं पहला सेक्शन जो हमारा था वो था, देखो स्पीड में थोड़ा बोलेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा जो आपको ना समझ आए, मे बी आई विल आंसर देम। तो पहला सेक्शन हम देखेंगे रीजनिंग का। ठीक है, तो रीजनिंग में क्या क्या आया था, देखो एजेस के क्वेश्चन आए थे जो हमारे मैथमेटिक्स में अभी तक टीसीएस के द्वारा आए थे। एंड वन थिंग मोर कि यहाँ पे टीसीएस वर्सेस एडीक्यूटी हम देखेंगे क्या डिफरेंस रहेगा, लास्ट में हम पूरा हम बता देंगे। एजेस के क्वेश्चन आए हैं, काउंटिंग फिगर के रीजनिंग में क्वेश्चन आए हैं और अदर टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, जैसे कंप्लीटिंग फिगर के क्वेश्चन नहीं आए, जैसे इसको आप कंप्लीट करिए, यहाँ क्या फिर यहाँ क्या, ये नहीं क्वेश्चन आए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए, जैसे हम कुछ कोड में दिया था ए प्लस बी का मतलब है दिस इज इसकी वाइफ, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। ठीक, एंड न्यू टाइप हमारा इसमें एक क्वेश्चन आया, ये हमारा देख लीजिए फैमिली टाइप। जैसे मान कर लीजिए रिलेशन दे रखा है इसमें कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर एंड इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन देके फिर उसने पूछा कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, दैट्स इट, इस टाइप का क्वेश्चन आता। मैथमेटिक ऑपरेशन जैसा हमारा टीसीएस पूछ रहा था उसी तरीके से, बट अ लिटिल बिट इन डिफरेंस लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज में डिफरेंस थोड़ा बहुत है। ठीक, फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं किस पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन पे, ये हमारा न्यू टाइप है। ऑपरेशन जैसे लिखा है 4ABC 5, तो इसका ए का मतलब इन्होंने स्क्वायर करा देंगे, फिर यहाँ अंडर रूट बोल देगा लैंग्वेज में कि बी का मतलब है अंडर रूट, अब ले लीजिए, फिर इसका मतलब बोल देगा कुछ, इसमें हाफ कर दीजिए, सी का मतलब है हाफ कर देना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे और एक साइन कुछ दे देगा, इसका मतलब कुछ होगा। तो ये आपको लैंग्वेज के थ्रू करना वहाँ रहेगा, तो माइंड मेकअप आप करके जाइए। हाँ, सेटिंग प्लान में भैया लीनियर भी आए हुए हैं और आपके राउंड वाले भी आए हैं, तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, एंड क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये, और एजम्पशन के भी क्वेश्चन आए हैं, कितने 3 या 4 क्वेश्चन मुझे दिखे थे। ठीक, अब क्रिटिकल एंड एजम्पशन बेस्ड सपोज दैट इस तरीके के क्वेश्चन आए थे कि जैसे अब सपोज दैट एक मुद्दा आप समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपसे पूछ दिया जाए, पहला स्टेटमेंट, क्या सभी को 15-15 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिए जाएं। फिर उसमें दूसरा एक बोल दिया जाए, जी हाँ सभी को प्रोवाइड करा दिए जाएं 15-15 लाख, और दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया जाए इसमें नहीं, क्योंकि इससे जो है राजस्व घाटा आ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें अपने समझ के अनुसार उत्तर देना है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन आए थे एंड क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक, एंड यस दिस इज इनइक्वालिटी, उस दिन मैं बताना भूल गया था, इनइक्वालिटी आई थी तो इसको मस्ट प्रिपेयर्ड 1 क्वेश्चन आया था। एंड एनोलॉजी की मैंने देखो यहाँ रखा, भर भर के क्वेश्चन आए। अल्फ़ाबेटिक के 4 क्वेश्चन, मैथमेटिकल जो हमारा
एनालॉजी होता उसके आए थे 3 क्वेश्चन मिनिमम। हाँ, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट थे इस तरीके के, जैसे ये रिलेशन इसका, ये रिलेशन 58 का 33 है, 83 का 48, 50 का 25, 26 का क्या आएगा। तो इसमें आपको ढूंढने की ज़रूरत रहेगी कैसा क्या इसमें दिया रहेगा। तो हम इसके लिए कहेंगे जो आपके पास 7 डेज हैं तो आप 2022 से पहले के जो टीसीएस ने पेपर कराए हैं सारे के सारे क्वेश्चन करिए, इसी लेवल के आते थे। ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। जैसे 16 को इन्होंने 65 लिख दिया, 17 को क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 16 चौको 64 प्लस 1, लेकिन यहाँ 17 चौको 68 और प्लस 1 65 नहीं वहाँ ऑप्शन में दिया था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। यह सीरीज कंप्लीटिंग सीरीज थी, ठीक, मस्ट प्रिपेयर्ड एंड मैथमेटिकल सीरीज थी। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिखा। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं कैलेंडर एंड क्लॉक में भी आप उसमें अभी कमेंट करेंगे क्या, नहीं था, लेकिन हम बोलेंगे इसको अगर आपको टाइम मिले तो प्रिपेयर करिएगा। मैं इसको प्रिपेयर करके जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट डे में पता नहीं क्या आ जाए, क्योंकि आप लोगों को तो रिव्यू मिल ही जाएगा आ रहा नहीं आ रहा। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने मैथमेटिक्स पे। दिस इज मैथमेटिक्स, ये भैया अपना मैथमेटिक्स है, सबसे ज़्यादा हम टाइम मैथमेटिक्स को देते हैं। तो मैथमेटिक्स को किस, देखो डी बराबर एस टी से आया, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ठीक, ट्रेन वाले क्वेश्चन, ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ दिखे थे हमको। एक ये ट्रेन है, एक ट्रेन बी है, ये इधर से चलती है, ये इधर से चलती है, यहाँ कितनी देर के बाद मिलेगी, इसकी स्पीड वाई है, इसकी एक्स है, इसकी वाई है, एंड ये टाइम डिफरेंस, जैसे ये 7 बजे चल दिया तो 8 बजे, इस टाइप के आपने क्वेश्चन किए होंगे, ये क्वेश्चन आया था। ठीक, टाइम एंड वर्क अल्टरनेट डेज, ओके, अल्टरनेट डेज पे और किसी ने किसी का साथ दिया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, कितना इसमें वाटर मिला दिया जाए कि जो है मिल कितने % हो जाए, एंड एलिगेशन, PLD दैट इज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, तीनों टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक, परसेंटेज के क्वेश्चन थे, कैसे थे कि आप कंबाइंड बता दीजिए, जैसे 10-20%, 10% की आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये आपका समतुल्य, यानी मतलब कितना फाइनल बनेगा जाके पार्टनरशिप। यस, एंड CI SI का, इन्होंने CI और SI को कंबाइंड करके क्वेश्चन पूछा था। एंड यस, वन थिंग कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल था इसका इन्होंने जो है प्रिंसिपल तो P1 P2 का इन्होंने रेशियो दे रखा था, फिर जो R1 एंड R2 का रेशियो दे रखा था, फिर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो हमारा यहाँ पे ब्याज मिलता है इसका डिफरेंस दे रखा था, जो अभी सिलेक्शन फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ। तो इस टाइप के आप प्रिपेयर रहिए। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस मस्ट, एवरेज मस्ट, DI इन्होंने ट्रेवलर फॉर्म में यार दे रखा था, जैसे ये है, इस तरीके से क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइएगा। यू कैन फॉलो E1 कोचिंग सेंटर, ठीक, उन्होंने इस टाइप के DI करा रखे हैं, मैं भी कोशिश पूरी करूँगा, अदरवाइज समझ सकते हैं आप। हाँ, सिंप्लीफिकेशन, यस जी आया था। एडवांस देख लीजिए, अब एडवांस में क्या था, फोकस आपको कहाँ पे करना है, बेसिक्स पे इस बार करना है। टाइप्स ऑफ सेंटर इन ट्रायंगल, जैसे हमारे 4 टाइप के जो हमारे सेंटर होते हैं, ग्रेविटी सेंटर एंड इन सेंटर एंड सरकम सेंटर एंड आर्थो सेंटर। यस, और सब में क्या रिलेशन होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मस्ट प्रिपेयर्ड। एंड बेसिक्स में क्या आएगा ये देख लीजिए, यहाँ पे सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन आए हुए थे, तो प्रिपेयर्ड मैंने बोल दिया, यहाँ तक बेसिक पे आपको फोकस करना हर एक टाइप। 2D एंड 3D मेन बेसिक एवरीथिंग, अब इसमें एवरीथिंग मैंने बोल दिया कि सब कुछ प्रिपेयर करना 2D एंड 3D में। ठीक, यहाँ पे आप 2D और 3D में पूछेंगे सर आपने शंकु एंड एवरी कुछ बताया नहीं, ना तो शंकु बताया था, ना तो आपने फ्रस्टम बताया था शंकु को काट के जब बनता है, एंड ना तो आपने ट्रेपेजियम बताया था। एवरीथिंग यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस सेक्शन, इसीलिए मैंने बता दिया, तोड़ के नहीं बता पाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड अलजबरा एंड ट्रिगो आपको प्रिपेयर करना, हर एक आइडेंटिटी को इसमें प्रिपेयर करना, हर एक आइडेंटिटी को इसमें प्रिपेयर करना, कोई आइडेंटिटी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक, न्यू टाइप का क्या आया था भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री न्यू आया था, हमारी जो है 90 डिग्री क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर लाइंस में आया था। ठीक, एंड दिस, जैसे एक लाइन दी हुई, इसके ये हमारे कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट और ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम किस तरीके से इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो इसका बहुत सिंपल मैंने एक मेथड फाइंड किया था। वैसे तो इसको बहुत यानी मतलब कॉम्प्लिकेटेड लोग बताते हैं, किसी दिन हम एक शॉर्ट वीडियो में बना के आपको बता देंगे।
बट दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर यू एंड फॉर माइन, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा, हमारा फर्स्ट डे को एग्ज़ाम ही लग गया है। एंड प्रिज्म एंड पिरामिड यू मस्ट प्रिपेयर, यू कैंट स्किप दिस। एंड अब आ जाते हैं, इतना ही रहेगा और ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करिए। जितना आपने पढ़ा उसको मस्ट रिवाइज रिवाइज रिवाइज, नया कोशिश पढ़ने की कुछ मत करिए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नहीं दिखे थे, स्टैट के क्वेश्चन नहीं दिखे थे, जो नहीं दिखा था वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया है। अब कमेंटबाजी में आप कहेंगे ये सर आया था, वो नहीं, जितना मुझे रिकॉल हुआ भाई, मैं 7 बजे से इसमें लगा हुआ, मॉर्निंग से 9 बज गया। ये अपने लिए भी मैंने ये प्रिपेयर कर रखा है, ठीक। मैं इसी के अकॉर्डिंग आगे जो हमारे 5 to 6 डेज है, इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। एंड अब आ जाते हैं अपने किस पे, यस दिस इज जीएस। जो आप कह रहे थे भाई जीएस बता दीजिए, जीएस तो हमको भी प्रिपेयर करना था किस तरीके से माइंड मेकअप। अब देख लीजिए जीएस में हम करंट एंड एवरीथिंग आई विल डिस्कस हियर, ठीक, बट शॉर्टली। अब देख लीजिए हिस्ट्री, हिस्ट्री में एंशियंट आप प्रिपेयर करीजिए बिफोर 712 एडी, जब वो एमबीसी जो है अटैक करता है, फॉरेनर इन्वेडर जब आता है, ठीक। तो इससे पहले का आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन आए हुए थे, अंडरस्टैंड, जैसे मान कर जे मौर्य काल आया था, मौर्यन एरा आया था, ठीक, उससे क्वेश्चन आया था, उसे पिलर से क्वेश्चन आए हुए थे, बट स्टेटमेंट बेस्ड थे, ठीक। ओह माय गॉड। एंड दिस, अब ये देख लीजिए मीडिवल में क्या पढ़ना, बस क्या किसने बनाया, जैसे मॉन्यूमेंट, जैसे मान कर चलिए लाल किला किसने बनाया, हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, कौन किसने बनाया, ठीक। फतेहपुर सीकरी ठीक, इसको किसने कब बनाया, ठीक, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ था अभी, ठीक, इसलिए मैंने बता दिया। मॉडर्न, यस, इसमें जितना जो मैंने बताया उतना ही करना है। आप उससे अगर टाइम मिलता है, अगर आपका एग्ज़ाम मान कर चलिए 20-25 तारीख में, तो आप बहुत अच्छी से तरीके से तब आपको तो रिव्यू मिल ही जाएगा मॉडर्न। लेकिन उतना टाइम नहीं रहता, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखेंगे, कब आया, क्या नहीं आया, क्या नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और वन थिंग, अब इसके बाद हम यही आपको सजेस्ट करेंगे एज अ ब्रदर कि आप दूसरी वीडियो मत देखिए भाई, पढ़ाई करिए, ठीक। एंड दिस इज सेंटेंस इवन फॉर मी। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना, 712 से, जैसे ही औरंगजेब मर जाता है तब से स्टार्ट करिए 1947 तक, एक एक पॉइंट प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गवर्नर जनरल एंड जो कुछ थे उनसे क्वेश्चन आए हुए थे। साइंस को प्रिपेयर करिए, साइंस में आप जो है बॉटनी प्रिपेयर करके जाना है। और टाइप आप जो हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आए हुए थे, स्टेटमेंट। इवन अ सिंगल क्वेश्चन यू कुडंट सी इन एग्जाम फेज 13 दैट इज विदाउट स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट बेस्ड था। केमिस्ट्री देख कर जाइए, क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री में जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसको देख कर जाइए, ठीक, अच्छे से कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता, और जो है नीचे जाने पर क्या घटेगा बढ़ेगा, एंड राइट में जाने पर क्या घटेगा बढ़ेगा, ठीक, पीरियोडिक टेबल में। एंड फिजिक्स में जितने भी रूल हैं, जैसे गैसियस वाले, थर्मोडायनामिक्स मस्ट प्रिपेयर, टीएस थर्मोडायनामिक्स मस्ट प्रिपेयर, जो उसमें 4 रूल दिए हुए हैं, ठीक, वो प्रिपेयर करके जाइएगा। एंड दिस इज द, इसको आप भाई जितना आप अगर 50% टाइम दे सकते हैं अपने जीएस सेक्शन का, तो आप हम कहेंगे ज्योग्राफी को आप दीजिए। ज्योग्राफी में सॉयल, क्लाइमेट, मिनरल्स कहाँ कहाँ कौन कौन कहाँ पाया जाता है, ठीक, इससे क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक। रिवर सिस्टम कहाँ कैसे क्या बनता है, जैसे फिजियोग्राफिक जो हमारे रहते हैं किस तरीके का, जैसे गॉर्ज कहीं बनता है, कहीं कुछ बनता है। यू मस्ट प्रिपेयर, मींडरिंग किस एज में होता है, यंग एज में होता है। यस, टाइप ऑफ माउंटेन से क्वेश्चन आया था, बट इट इन स्टेटमेंट, टाइप ऑफ माउंटेन्स, लेक कहाँ पे कौन है, किस टाइप की लेक है, मस्ट प्रिपेयर फॉर स्टेटमेंट। कहने का मतलब इसमें से कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते, नथिंग टू बी स्किप्ड, ठीक, कुछ नहीं, इसमें 100% आपका हर टॉपिक करके जाना है, ठीक। इकोनॉमिक्स देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन थे। टाइप ऑफ, यानी ऑल टाइप ऑफ डिफिनीशन, जैसे जीडीपी, एनपीटी, जितने भी फैक्टर, कॉस्ट, एवरीथिंग यू मस्ट प्रिपेयर। और किसने कौन सी थ्योरी दी, यू मस्ट प्रिपेयर, बट इंडियन।
एंड 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन था, आपको प्रिपेयर करके जाना है। एंड वन थिंग यार इसमें मैं भूल गया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ सेंसस 2011 एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाला है। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या आया था कि 1900, उसमें गलत लिख गया था पिछले वीडियो में, 1911 से लेकर 1921 तक जो हमारे पॉपुलेशन में डिक्रीज बहुत हुआ था। एक स्टेटमेंट था 2018 एंड 19 में जो मम्प्स के द्वारा लोगों की डेथ हुई है वो भी बहुत ज़्यादा आई थी। कौन स्टेटमेंट सही है कौन गलत है, ये इस तरीके का स्टेटमेंट था भी सिलेक्शन फेज 13 में। अंडरस्टैंड। एंड योजनाएं जो भैया मोदी योजनाएं शुरू की हैं, ओल्ड एंड न्यू पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा, सेंटर एंड स्टेट। अंडरस्टैंड। एंड करंट स्पोर्ट आप प्रिपेयर करके जाइएगा। अभी करंटली मान के 2024 से 25 तक कहाँ किसको कौन सा मेन जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे हैं उनको प्रिपेयर करके जाना है। स्पोर्ट में जैसे मानकर गुरु द्रोणाचार्य एंड जितने भी होते हैं, अर्जुन अवार्ड, ठीक, किसको मिला, एंड अवार्ड जो 26 जनवरी पे दिए जाते हैं। ठीक, वन थिंग यहाँ मैं भूल गया हूँ, हाँ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आपको प्रिपेयर करके जाना है। जो भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हमारे दक्षिण भारत में है जो है परमार्थ प्रिपेयर कराते हैं, प्रिपेयर करके जाइएगा। वन थिंग एंड आर्ट एंड कल्चर आप उतना तो नहीं है फोकस इन्होंने किया है, लेकिन हाँ प्रिपेयर करके जाइएगा। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा दक्षिण भारत से, जैसे मानकर चलिए हमारे होते हैं आर्ट, जो हमारे होते हैं क्लासिकल डांस, उनसे एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है। ठीक, अंडरस्टैंड। यस, रैंकिंग्स इन ऑफ इंडिया कहने वर्ल्ड में, जैसे मानकर चलिए फूड इंडेक्स, जो भी इंडेक्सेस रहते हैं उनको आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। ठीक, एंड हाँ पॉलिटी में ऑल टाइप ऑफ ऑल आर्टिकल आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। जो भी हमारे लोकसभा और राज्यसभा में इसमें इस समय मच डिबेटेड हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे जो जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उतने आप सबको प्रिपेयर करके जाइए। अभी टाइम है यार, यू कैन डू एंड आल्सो कैन डू, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर आल्सो विल बी कॉन्फिडेंट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ यस, एफडी यानी फंडामेंटल राइट, एक पॉइंट प्रिपेयर करके जाना है। एंड आर्टिकल जो 15 में हमारे पार्ट दिए हुए हैं वो आपको टोटल प्रिपेयर करके जाना है, एक चीज़ प्रिपेयर करके जाना है। जैसे 15 का सब 1, 15 2, 15 3, 15 4, इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। डीपीएसपी एक प्रिपेयर करके जाना है। डीपीएसपी में आप देखेंगे 39 ए से लेकर एफ तक प्रिपेयर करना है। ठीक, डीपीएसपी में कुछ नहीं, थ्रोली मैंने लिख रखा है। ठीक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एंड गवर्नर, ठीक, सारे के सारे प्रिपेयर करने हैं। सिटीजनशिप का हर क्वेश्चन आपको, हर आर्टिकल प्रिपेयर करना है। स्टेट को देखना है। ठीक, स्टेट में जितना भी सेंटर में आप प्रिपेयर करेंगे, यस वन थिंग, सेंटर के जितने आर्टिकल हैं 120-21 तक शुरुआत के वो प्रिपेयर करना है। ठीक, जैसे मान कर जे 79 से हमारा स्टार्ट होता है, 120 तक जाता है। ठीक, 120 में हमारा क्या है, लोकसभा में कौन सी, पार्लियामेंट में कौन सी भाषा हमारी जो है डिबेट में ली जाएगी। ठीक, ऑल टाइप ऑफ कमीशन SC ST, इससे क्वेश्चन अभी आया था इसीलिए मैंने राइट किया है। अंडरस्टैंड, दैट इज एग्जाम में जो आया था इससे क्वेश्चन आया था। ठीक, एंड इलेक्शन कमीशन, लाइक इलेक्शन कमीशन एंड, हाँ एक मिनट दोस्त, यस पंचायत से क्वेश्चन था। इसमें जो भी आर्टिकल है पंचायत को आपको छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादातर क्या रहता है हम इसको छोड़ के जाते हैं। ठीक, तो जितने भी इसमें मान कर चले पंचायत में कौन किसने दिया, मान कर चले पंचायत में जो हमारा रहता है, इन्होंने 2 स्तरीय दिया, इन्होंने 3 लेवल पे दिया, इन्होंने 4 लेवल, किसने इसको जो है एक स्टेटस दिलाने की बात की थी गवर्नमेंट वाली। ठीक, ये सारी चीज़ें म्यूनिसिपैलिटीज़ आपको प्रिपेयर करके जाना है। शेड्यूल मस्ट प्रिपेयर्ड है और इनको गो थ्रू होके जाना है। गो थ्रू होके क्यों जाना है, क्योंकि गो थ्रू होके इसका क्वेश्चन आया था, अंदर से आया था। ठीक, जो हमारा शेड्यूल 4 है उसके अंतर्गत जो है अंदर से क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है इन डिटेल। अंडरस्टैंड, यस। तो ये भैया आपका हो गया प्रिपेयर्ड, चारों चीज़ें आपकी प्रिपेयर्ड हो गई हैं। आप देख लीजिए इसको, अगर यहाँ तक आपने देख कर आए हैं तो आप यहाँ तक देख सकते हैं। हाउ टू गेट मैक्स आउटपुट, ये मैंने अपने लिए भी बना रखा है, जो दिन का जो ज़्यादातर टाइम हो वो आपको कहाँ पे इन तीनों चीज़ों पे प्रिपेयर कर, यानी मतलब फोकस करना है। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं
तो मैं ये बोलूँगा कि 9 घंटे कम से कम इन तीन चीज़ों पे आपको देना है। एबीवीटी में जो मैंने देखा, अगर आप जीएस को बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे तो भैया दिक्कत आ सकती है। अंडरस्टैंड। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन डेली करने हैं। अपनी जो है आपके पास जितने भी घोड़े हैं सारे के सारे खोल दो भैया, ठीक। रीजनिंग के 200 क्वेश्चन डेली करने हैं। मैथमेटिक्स के हर टॉपिक के मिलाकर 200 क्वेश्चन करते हैं। और जो टाइम बचे उसके बाद वो जीएस में जो है आपको डालना है, ठीक, लगाना है, ठीक, लास्ट 7 डेज। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसी तरीके से चलिएगा। इंग्लिश में, हाँ, ये इंग्लिश को मैंने इसलिए लिख रखा है, अगर आप कहने का मतलब वहाँ पर ये टाइम बचाना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में अभी से डेली क्या करना, एक्टिव पैसिव पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे, टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे डेली कम से कम 50 क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके 25, इसके 25, 10-15 इसके। इससे क्या रहेगा, वहाँ जब लेंदी आएंगे, पढ़ने में टाइम लगेगा, तो वहाँ वर्ब देख के तुरंत सेग्रीगेट करके उसको तुरंत क्लिक करके यू और आगे भाग जाएंगे, ठीक। वो कितना करना है, 500 डेली करना है। आपको लग रहा होगा आप तो सर बहुत ज़्यादा बता दिए। ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ तो क्षमता कहने का मतलब 1000 प्रिपेयर करने की आपकी होनी चाहिए, ठीक। अब बोलेंगे सर आप प्रिपेयर कर लेंगे, हाँ मैं प्रिपेयर कर लेता हूँ। 5 यानी मतलब 1000 तो मैं रीड ही कर सकता हूँ 3-4 घंटे में, बट अच्छे से आपको प्रिपेयर कर 500 तो एटलीस्ट आपको करना ही है, ठीक। एंड भाई मेरा जो है मोबाइल शट डाउन होने वाला है। एंड 20 PQRS करने हैं डेली आपको तरुण ग्रोवर सर से, तभी आप ये यहाँ 10 मिनट में कर पाएंगे। वैसे आपकी आंखें वहाँ खुली खुली रह जाएंगी, तब समझ में आएगा। अगर आप इसको नहीं करेंगे, यहाँ इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ जब 20 मिनट में 20 मिनट लगेंगे, आगे 30 मिनट बचेंगे और 3 सेक्शन करने, समझ में आ जाएगा। एंड 2 पैसेज आपको डेली करने हैं डिटेल में, 2 पैसेज डेली करने, अमन सर से कर लीजिएगा बस। टोन, टाइटल, एवरीथिंग यू कैन फाइंड ईजिली, ठीक। और अब वहाँ पे अब एग्ज़ाम में क्या करना भैया, 10 मिनट में मिनिमम, यानी मतलब मैक्स 10 मिनट लेना, फटाक से करिए। रीजनिंग 12 से 15 मिनट में करिए और भाग जाइए। 7 मिनट में जितना आ रहा जीएस करिए और भाग जाइए। 28 मिनट कम से कम बचाने, अगर यहाँ से टाइम कुछ बचता है तब आप यहाँ जाइए रीजनिंग में और इंग्लिश में। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।